ये कोई भारत के दिल्ली का जंतर मंतर नहीं जो मुंह उठा के धरने पर आकर बैठ गए। ये कनाडा है जहां अगर कानूनी तरीके से नहीं चले तो सीधे जेल में बंद कर देंगे। जी हाँ, ये बात कैनेडियन सरकार ने भारतीय स्टूडेंट से कही है जो बीते कई दिनों से कनाडा में प्रोटेस्ट कर रहे, जैसा कि हाल में जंतर मंतर पर भारतीय स्टूडेंट्स ने किया था। हालांकि भारत और कनाडा की कानूनी प्रक्रिया और सरकारों में अंतर है, जिसके चलते फिलहाल भारतीय स्टूडेंट्स को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या है पूरा माजरा और क्यों कनाडा में भारतीय छात्र धरने पर बैठ गए हैं, चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिए, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कैलगरी शहर से आई है, जहां पर कनाडा के इमिग्रेशन विभाग के कार्यालय के बाहर भारतीय छात्र धरने पर बैठ गए हैं। तो कुछ छात्रों ने वहीं पर भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। अब ये सब हंगामा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट को लेकर हो रहा है, जो कि कनाडा की सरकार भारतीय स्टूडेंट्स को दे नहीं रही। भारतीय छात्रों का कहना है कि उन्होंने कनाडा में पढ़ाई इसी उम्मीद से की थी कि पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें कनाडा में काम करने का अवसर मिलेगा, वहां रहने की इजाजत मिलेगी। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कनाडा में पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन अब जब हमें वर्क परमिट देने की बारी आई तो कैनेडियन सरकार अपने हाथ पीछे खींच रही है, हमें धमका रही है। अगर यही करना था तो हमें कनाडा में शिक्षा लेने की परमिशन ही क्यों दी, क्यों हमसे एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए वसूले। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और वर्क परमिट भी हासिल करेंगे। अब इस पर कैनेडियन सरकार ने कहा है कि वर्क परमिट केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरी करते हैं। जिन छात्रों की वीजा अवधि समाप्त हो गई है और जिनके पास वैध वर्क परमिट या परमानेंट रेसिडेंसी नहीं है, उन्हें देश छोड़ना होगा। इस पर हम किसी की नहीं सुनेंगे। कैनेडियन पीएम मार्क कार्नी ने तो ये तक कहा कि यहाँ धरने पर बैठने से कुछ नहीं होगा। ये इंडिया नहीं है जहाँ भूख हड़ताल करके आप अपनी मांगे मनवा लोगे। ये कनाडा है जहाँ कानूनी तौर तरीके से ही काम होता है। अगर आपके पास वैलिड स्टेटस है तो बेशक कनाडा में रहो, वरना सीधे घर जाओ। बेवजह अगर यहाँ प्रोटेस्ट किया या अन्य कैनेडियन नागरिकों को परेशान किया तो सीधे धरने से उठाकर जेल में बंद कर देंगे। देखा जाए तो बहुत से स्टूडेंट्स भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो इस संबंध में कनाडा से बात करे, क्योंकि उनका करियर और पैसा दोनों दांव पर लगे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि सिर्फ 2 साल के डिप्लोमा कोर्स के लिए कुछ छात्रों ने 22 लाख तक की फीस दी है, जो कि अब पछता रहे, क्योंकि कनाडा की सरकार उनके कोर्स को वर्क परमिट के लिए योग्य ही नहीं मान रही। इसलिए जो भी बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते वो ऐसी धोखाधड़ी को याद रखकर ही बाहर जाए। वैसे आप बताना, अगर आपके पास 22 लाख रुपए होते तो आप क्या करते? कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।